आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाल अली शेख। हमारे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिले के रीगा ब्लॉक वार्ड नंबर 11 और 12 में। यहाँ पर सैकड़ों परिवारों को जो है उजाड़ा जा रहा है। जो पिछले 40 से 50 सालों से यहाँ रह रहे थे उनको उजाड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है और दूसरी कोई ज़मीन भी नहीं दी जा रही है, जिससे कि यहाँ के सैकड़ों परिवार काफ़ी परेशानी में है। सीतामढ़ी डीएम महोदय से भी मुलाकात की गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफ़ी हताश और निराश है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में। क्या नाम है आपका चाची? सर हमारा नाम है अकली देवी। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है सर कि हम 40, 50, 60 से बेसी हो गया हम लोग के इस पर घर बनैली, बारे बच्चे सब पूरा फैमिली रहते हैं। तब एगो दरबार रुक्मिणी रमन के कब्जर था जी। अब पूर्वे से हमको ससुर में कमाते 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 2 किलो पर कमाते कमाते मर गया, मगर हम लोग के कोई शर्म नहीं मिला जी। आप पप्पू सिंह हम लोग के नोटिस बार बार भेजते रहते कि आज हाँ अपू पप्पू सिंह कैले बा। तो हम लोग आप लोग जो है अधिकारी पदाधिकारी को नहीं बोले हैं, सब कुछ किए हैं, कोई सुनवाई नहीं करी, दबाव में है। दबाव में है जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम इतने चाहते हैं निवेदन की से हमरा सरकार घर से हम लोग के घर उजारे पर तैयार, हम लोग के कुछ चाहिए, पर्चा चाहिए, घर बनना चाहिए। और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललन पासवान हुआ। कहाँ के निवासी हैं? मैं रीगा टोला यगवाना के निवासी हूँ जी। क्या समस्या है जो आज यहाँ पर सैकड़ों लोग एकजुट है? यहाँ समस्या यही है कि हम लोग के पास जमीन उमीन है नहीं जी। हम लोग को मौखिक में बसाया गया यहाँ दरबार के माध्यम से जी। और हम लोग 40-45 वर्ष से बसे हुए हैं यहाँ जी। और बसे हुए हैं तो हम लोग पूर्वज भी काम करते थे दरबार में जी। तो उन लोगों में माने उस समय मजदूरी कम था तो हम लोग बसा दिए दरबार के, चलो तुम मौखिक में बसा देते हैं जी। लोग रहो, पर्चा देंगे बाद में, लेकिन हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। आज के डेट में जो है हम लोग आज से नहीं 400 वर्ष से हम लोग बाबा दादा के रीजन से हम लोग यहाँ हैं, लेकिन आज के रीजन में क्या हुआ है कि हम लोग का नोटिस किया जा रहा है। कौन नोटिस भेज रहा है? नोटिस भेजवा रहा है सीमा देवी अरुण ठाकुर, पति का नाम है अरुण ठाकुर जी, और पप्पू सिंह, और क्या कहते हैं पिता का नाम है जोगिंदर ठाकुर। कौन है ये लोग? ये लोग 3 आदमी है सर जी। कहता है कि मेरा जमीन है, तुम लोग खाली करो यहाँ से। उनकी जमीन है। ये जमीन लगभग कितनी होगी? जमीन दरबार की 2200 बीघा है। 2200 बीघा जी। तो 2200 बीघा पे वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। नहीं, 2200 बीघा पर दावा नहीं कर रहा है जी। आदमी हम लोग गरीब है ना, सैकड़ों घर जी, इसी पर दावा कर रहा है जो। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते न्याय चाहिए। हम लोग को कोई न जगह है न जमीन है, कुछ है ये नहीं है। हम लोग को पर्चा चाहिए, पर्चा के साथ मकान चाहिए जी। जमीन का हमको पर्चा चाहिए। मैं हम लोग छोटे बच्चा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए हम लोग को न्याय चाहिए। सरकार से यही मैं रिक्वेस्ट करता कि हम लोग को पर्चा चाहिए, पक्का मकान चाहिए, रहने सहने का अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल सीतामढ़ी डीएम महोदय से भी मिला था। जी जी मिले। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही दिया गया कि हम ठीक हम बात करते हैं एसडीओ साहब से जी। तो अभी तक तो कोई अथी नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन 6 तारीख का टाइम दिया गया है कि बुलडोजर से हम घर उजाड़ दिया जाएगा तुम लोगों को। 6 तारीख का समय है कि सारे घर उजाड़ दिए जाएंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी जी। क्या कहना चाहेंगे? सर हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ज़मीन का पर्चा दिया जाए। हम लोग ठंड में कहाँ जाएंगे? हम ही लोग के घर पे बार बार नोटिस किया जा रहा है। एसडीओ सर को ये बात जानना चाहिए कि हरिजन लोग हैं फिर भी इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं हम लोग को। ना तो हम लोग को रहने का व्यवस्था है, न घर है, न ज़मीन है। हम लोग कहाँ जाएंगे पूरे परिवार? कौन लोग परेशान कर रहे हैं? ये पप्पू ठाकुर है और सीमा देवी है और अरुण कुमार ठाकुर है। यही लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि घर हटा लो, नहीं तो प्रशासन मंगवाएंगे जिला से और बुलडोजर मंगवाएंगे और घर तोड़ के हटा देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग को इस ज़मीन का पर्चा बना के दे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के ऊपर ध्यान दे। हम लोग कहाँ जाएंगे? इस ज़मीन को जांच होना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है भाकपा माले के जिला
कमेटी के सदस्य मोहम्मद नूरैन साहब। इस मामले पर इनका क्या कहना है, आइए अब हम इनकी राय जानते हैं। सर बताएं। जी, मैं मोहम्मद नूरैन सीतामढ़ी भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य हैं जी। और इस मामले में रीगा टोले योगवाना के ये स्टेट के ज़मीन में बसे हुए दलित महादलित परिवार के सैकड़ों घर है पहले से, अभी तो बहुत बढ़ गए हैं जी। उनके बाल बच्चे हैं, सभी हैं जी। ये सभी के बारे में हम लोग डीएम साहब से जो है मिले जी। 29 तारीख को जी। और वहाँ मिल करके आवेदन दिया गया है पर्चा के लिए है कि इस ज़मीन का पर्चा बना के दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पेपर को आगे जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम भेज रहे हैं। जी। ठीक है, तो इस पे हमारा कहना ये है कि आज ये निकम्मी सरकार नीतीश बाबू की, ये सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं जी। ये दलित और महादलित को उजाड़ के वो क्या करना चाह रहे हैं जी। और हमारे मोदी जी प्रधान है हमारे देश के, जी। है कि नहीं, खाली जुमलेबाजी करते हैं। 15 लाख कभी दे देंगे तो कभी गरीब के पक्का मकान देंगे। कितने गरीब को पक्का मकान दिए हैं, ढिढोला तो पीटते हैं। तो सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, बहुत जल्द जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और आप जो है इन लोगों को उजाड़ करके अपनी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। जी, और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम एक एक गरीब से, हम 80% गरीब मजदूर सभी हैं जी। हम 80% से अनुरोध कर रहे हैं कि नीतीश बाबू को इस बार जो है उजा करके भाजपा के गोद में जो बैठ गए हैं उनको उस गोद से हटा देना है कि नहीं जी। और उनको बिल्कुल हराना है, मैंने वोट देना ही नहीं है उनको जी। अदर पार्टी को चुनिए जो हमारे लायक हो, हम हमारा काम करे। हम गरीब आज यहाँ से उजड़ के ये लोग जाएंगे कहाँ जी। हमें इस जमीन का पर्चा दिया जाए। ये मालिक द्वारा इन लोगों को बसाया गया था जी। मालिक आश्वासन दिए थे कि हम इसका कागज बना के देंगे। उन्होंने जो है आज दलाल दुनिया बिचौलिया के फेर में पड़ करके जो है इन लोगों को उजाड़ने की काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार से भी अनुरोध है और मालिक से भी अनुरोध है कि इन लोगों को पर्चा बना के तो अविलंब दिया जाए और सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों के पक्का मकान के साथ इन लोगों को कॉलोनी बना के बसाया जाए। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उन ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लाल बाबू पासवान। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जो यहाँ 400 वर्षों से यहाँ गरीब और महादलित गरीब सब जो है से के बसे हुए हैं, उनके खिलाफ अरुण सिंह और पप्पू सिंह और सीमा देवी जी घर उजाड़ने का आदेश दिलवा रहा है जी। जो तो क्या जमीन उनकी है? जमीन उनकी नहीं है जी। जमीन बोलते हैं कि लिखवा लिए हैं। जमीन बोलते हैं कि लिखवा लिए हैं। मेरा जमीन तुम लोग कब्जा किए हुआ है। अच्छा। तो उनका जमीन है ही नहीं जी। मैं तो बिहार सरकार को जमीन बिहार हाँ स्टेट का जमीन जो है कि जमीन में बसे हुए हैं जी। क्या कारण बस जो है कि हम लोग गरीब आदमी को जो है कि तबाह करते जा रहे हैं जी। और घर से बेघर करते जा रहे हैं इस ठंडी। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिज मोहन पासवान। कहाँ के निवासी हैं? रीगा यगवाना टोला, यगवाना टोला, वार्ड नंबर 11-12। क्या समस्या है जो आज यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं? सर, हम लोग का जो दरबार रीगा स्टेट का दरबार है वो हम लोग का पूर्वज को ही बसा चुके थे जी। अब हम लोग का पूर्वज तो मर चुका है और घर घरारी का कागज पत्र दिया नहीं। जो मालिक हम लोग को बसाया था वो मालिक गए थे कहीं अमरनाथ जी। वो वहीं पे उनका डेथ हो गया, वो वापसी आए नहीं तो हम लोग को जमीन नहीं लिखाया। हम लोग का बाबा दादा उनमें काम करते करते 2 किलो धान पे केवल वो अपना जिंदगी काट दिए और हम लोग के रहने के लिए अब जमीन कम पड़ रहा है तो हम लोग को बाबा दादा जो जमीन जोतते थे वहाँ पे हम घर बना के बसे हुए हैं। वो स्टेट का अब दबाव पड़ रहा है रीगा दरबार का, ये ज़मीन खाली करो। हम लोग के ऊपर नोटिस भेज रहा है खाली करने के लिए। और नोटिस दिवाने वाले हैं अरुण मलिक, पप्पू मलिक, उनकी पत्नी सीमा देवी, अति जोगिंदर ठाकुर का वो लोग वंशज है। अरुण मलिक का पिता का नाम हुए जोगिंदर ठाकुर। वही लोग हम लोग को नोटिस दिवा रहा है जिला से या थाना से डरा धमका कर हम लोग को। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ उचित फैसला सरकार किया जाए और नहीं उचित फैसला सरकार करेगी तो हम लोग जिला में हो या कोर्ट में हो
जहाँ भी हम लोग धरना देंगे सैकड़ों परिवार हम लोग पेट्रोल छीट कर या कुछ भी कर कर हम लोग अपना बाले बच्चे के साथ प्राण दे सकते हैं या जमीन हासिल हम लोग को सरकार उचित तो देख लीजिए सीतामढ़ी डीएम महोदय और नीतीश सरकार भी इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले पर निष्पक्ष जांच करके और इन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए और ये जो सैकड़ों परिवार हैं इन्हें उजड़ने से बचाया जाना चाहिए ताकि ये गरीब परिवार अपना गुजर बसर कर सकें। अभी हमारे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी जिले के समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मकसूद जी। आइए अब मोहम्मद मकसूद जी से जानते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। बताएं सर। मैं तो सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब की आवाज़ के लिए और गरीब की समस्या के लिए रीगा थाने के पास जो लोगों की समस्या है, जो भूमिहीन की समस्या है, वहां सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाकपा माले, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के जो सदस्य है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो 29 तारीख को डीएम महोदय के पास जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने गए थे और जो यहाँ के भूमिहीन की जो समस्या है वो बाखूबी से हम लोग वहाँ रखे। डीएम साहब को हम लोग बोले कि सर वहाँ सैकड़ों घर है जो भूमिहीन है और उनको किसी बिचौलियों द्वारा परेशान करके वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ के भूमिहीनों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ जिला में हैं कोई भूमिहीनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके पर्चा का व्यवस्था और उनके आवास का व्यवस्था हम करवाएंगे। उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कल मैंने सुना कि इन लोग बता रहे थे, जो यहाँ रीगा के भूमिहीन हैं, पासवान लोग, उन लोग बता रहे थे कि 6 तारीख का इनको टाइम दिया गया है कि 6 तारीख को ये अपना घर हटा ले वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा इस घर के ऊपर। कौन लोग हैं जो बुलडोजर चलाने की धमकी बार बार दे रहे हैं? ये तो आप ग्रामीण से भी पूछे हैं, ग्रामीण लोग बताए हैं। मैं तो नाम नहीं जानता उनका क्योंकि मैं लोकल नहीं हूँ। मैं इनके समस्या के लिए इनके साथ खड़ा हूँ और इनके लिए लड़ने के लिए आया हूँ। हक के लिए, इनके इंसाफ के लिए और इनके अधिकार के लिए लड़ने आया हूँ। मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये ऐलान जरूर कर दिया है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सैकड़ों परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो रोड से लेके सांसद तक सरकार के खिलाफ भाकपा माले लड़ेगी। और जो गरीब है, इनको भूमिहीन है, इनको भूमि और आवास का व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाएगी और सरकार को करना पड़ेगा। 2025 में चुनाव है और ये सरकार डबल इंजन की सरकार ये गरीब के साथ क्या खेल खेल रही है, ये गरीब को समझ में नहीं आ रहा है। गरीब वोट दे के अपना एक अधिकार दे के एमपी विधायक बनाती है, लेकिन गरीब को रहने के लिए घर नहीं है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, इनको नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, इनको सोचना पड़ेगा। ये गरीब की समस्या है और गरीब के लिए इनको आवास और इनका व्यवस्था करना पड़ेगा।